Hello friend, this is Praful here and welcome you to your own channel PM Networking. Today we will discuss router. What is a router? Right? Router. आपने कल मैंने आपको राउटर के बारे में बताया था कि ये लेयर 3 डिवाइस है और दो के बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए हम राउटर का यूज़ करते हैं। राइट? आज हम देखेंगे राउटर के बारे में डीपली अच्छे से कि राउटर क्या है नहीं है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा CCNA राउटिंग स्विचिंग में। राउटर और स्विच दो डिवाइस के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है। राइट? तो देखो, राउटर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे। ओके, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है? आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपकी 30% राउटिंग कंप्लीट हो गया। समझो 30% राउटिंग आपकी कंप्लीट हो गया अगर डिफ़ॉल्ट गेटवे आप अच्छे से समझ गए तो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी मैं बात करूंगा, राइट, कि डिफ़ॉल्ट गेटवे है क्या। तो देखो, एनी डिवाइस want to communicate outside of its own network। कोई भी डिवाइस अगर अपने नेटवर्क से बाहर जो यूज़र बैठा हुआ है दूसरे नेटवर्क में, उससे कम्युनिकेट करना चाहता है। जैसे मेरा एक नेटवर्क है ये, राइट, इसमें बहुत सारे यूज़र है और दूसरा ये नेटवर्क है। ओके, तो जब भी मैं दूसरे नेटवर्क से इस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में बात करना चाहता हूं तो मुझे देन इट मस्ट go through default gateway। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या मतलब हुआ इसका कि जब भी मैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना चाहता हूँ, दूसरे यूज़र जो दूसरे नेटवर्क में जो मेरा यूज़र बैठा हुआ है, अगर मैं उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो मुझे डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास ही जाना होगा। जैसे मेरे पास एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क दूसरा नेटवर्क है, राइट। इसमें मेरे पास कोई यूज़र होगा उससे और इसमें भी कोई यूज़र होगा, तो इस नेटवर्क का यूज़र अगर इस नेटवर्क से बात करना चाहता है तो मुझे डिफ़ॉल्ट गेटवे से होते हुए ही जाना होगा। मतलब डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है? मेरा एग्जिट पॉइंट है नेटवर्क का, राइट। डिफ़ॉल्ट गेटवे is exit point of my network। मेरे नेटवर्क का एग्जिट पॉइंट है डिफ़ॉल्ट गेटवे, राइट। इसको आप और अच्छे से समझो एक एग्जांपल से। आप देखो, मैं क्या बोला, सपोज करो कि दो रूम है। ओके, दो रूम है, एक रूम और एक रूम, यहाँ पे दो रूम है जिसमें यहाँ पे कुछ बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे कुछ बंदा बैठा हुआ है। 9 लोग इस रूम में बैठा हुआ है और 9 लोग इस रूम में बैठा हुआ है। ओके, ठीक है। इस रूम का एक डोर होगा, राइट। इस रूम का ये डोर होगा और इस रूम का भी ये डोर होगा। तो देखो, इस रूम में जो भी जितने भी बंदे बैठा हुआ है, ओके, इस बंदे को अगर अपने आप में बात करना है, एक दूसरे से बात करना है, तो क्या इसको गेट की जरूरत होगी? गेट से बाहर जाने की जरूरत होगी? नहीं जरूरत होगी, क्योंकि इसको इससे बात करना है तो ये सारे बंदा एक ही नेटवर्क में अपने एक दूसरे से बात कर सकता है, गेट पे जाने की जरूरत नहीं है। बट इस नेटवर्क के बाहर कोई बंदा बैठा हुआ है, सपोज इस नेटवर्क में या यहाँ पे, उस बंदे से अगर ये बात करना चाहता है तो ये क्या करेगा? ये बंदा गेट के थ्रू यहाँ पे आएगा, राइट। तो ये क्या कर रहा है? ये बंदा जो है वो गेट के थ्रू जो यहाँ पे आ रहा है, तो गेट क्या हुआ इसके लिए?
एग्जिट एग्जिट पॉइंट कि भाई ये गेट से तुम बाहर निकलोगे रूम से, जैसे आप जिस रूम में हो उस रूम से बाहर निकलोगे तो आपके लिए जो आपका गेट है वो क्या है, एग्जिट पॉइंट, वहीं से आप बाहर निकलोगे। तो वैसे ही ये जो गेट है, एग्जिट पॉइंट है, वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है नेटवर्किंग में। जैसे सपोज कर लो कि ये मेरा एक नेटवर्क था और यहाँ पे ये राउटर लगा हुआ है, राउटर का इंटरफेस है ये, तो वो इंटरफेस क्या होगा, एग्जिट इंटरफेस, और उसको क्या बोलेंगे हम, डिफ़ॉल्ट गेटवे। और ये क्या है आपका बीच का, गैलरी, गैलरी हुआ ना ये आपका। तो गैलरी क्या है, दो डोर के बीच में, दो डोर से मिल के बना हुआ है ये गैलरी। जो कि गैलरी क्यों बना हुआ है भाई, इसको, इस रूम को और इस रूम को लिंक किया हुआ है, राइट। कौन लिंक किया हुआ है, ये गैलरी। तो आपको नेटवर्किंग में जो लिंक करेगा ना, दो डिफरेंट नेटवर्क को ऐड जो करेगा वो डिवाइस क्या होगा, राउटर, राइट। तो ये आपका क्या है, राउटर, ओके। क्योंकि देखो आपका ये रूम अलग है, ये रूम अलग है, दोनों रूम को कौन लिंक कर रहा था, गैलरी। और जब नेटवर्क में ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा वो कौन प्रोवाइड करवाएगा। कैसे ऐड करूंगा मैं, जैसे ये क्या किया था, गैलरी बना था दोनों डोर से मिलके, वैसे ही राउटर क्या करेगा, अगर ये दोनों नेटवर्क है तो दोनों राउटर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए डिवाइस का यूज़ करूंगा, वो मैं क्या करूंगा, राउटर का। तो अभी देखो पहले डिफ़ॉल्ट गेटवे समझ गया अच्छे से। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, एग्जिट इंटरफेस, राइट। जैसे मेरा नेटवर्क है, उस नेटवर्क से मैं बाहर निकलूंगा, सपोज ये मेरा नेटवर्क है, ओके, ये नेटवर्क है और ये एक मेरा दूसरा नेटवर्क है, ये मेरा स्विच 1 है और ये मेरा स्विच 2 है और ये मेरा राउटर है। तो इस नेटवर्क के लिए, इस यूज़र के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, ये, क्योंकि यहीं से तो ये बाहर निकलेगा, और इस यूज़र के लिए ये इंटरफेस क्या होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे शायद अभी समझ में आ गया होगा, ओके। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे आप समझ गए होंगे। तो देखो सपोज करो कि ये यहाँ पे बैठा हुआ है राजा सपोज कर लो, और यहाँ पे बैठी हुई है रानी, ओके। तो ये राजा रानी से बात करना चाहता है, ओके। तो ये राजा क्या करेगा, अपने गेट पे आएगा और गेट को पूछेगा कि भाई यहाँ पे एक गार्ड बैठा होगा। तो आपके नेटवर्किंग में तो राउटर बैठा रहेगा, राइट। तो राउटर से ये क्या पूछेगा कि भाई रानी के पास जाना है, मुझे बताओ कहाँ जाऊँगा। तो ये क्या, यहाँ पे जो गार्ड बैठा था वो क्या बोलेगा कि भाई ये डोर नंबर 1 है, ये डोर नंबर 2 है। सपोज कर लो कि डोर नंबर 2 पे चले जाओ, उस रूम में आपको रानी मिल जाएगी। तो ये क्या यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कि कौन बताएगा आपके नेटवर्क में, राउटर बताएगा। क्या कि भाई जैसे दो नेटवर्क है आपके पास और ये राउटर के साथ कनेक्ट है, नेटवर्क 1 और सपोज कर लो नेटवर्क 2, राइट। ये नेटवर्क में से अगर कोई भी यूज़र इस यूज़र से बात करना चाहता है तो ये इन्फॉर्मेशन किसके पास भेजेगा, ये आपका स्विच है सपोज कर लो, ये इन्फॉर्मेशन किसके पास जब भेजेगा, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास। ये कोई भी यूज़र इसमें से आके गेट पे ही तो आएगा, राइट, पूछने के लिए। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे को पूछेगा कि इसका आप सपोज करो IP एड्रेस 10.1 था और 10.2 था कि 20.2 था, राइट, कि भाई 20.2 के पास जाना है, मुझे रास्ता बताओ। जैसे यहाँ पे अगर गार्ड बैठा हुआ था उससे पूछेगा ना भाई 20.2 में जाना है, मेरे को बताओ रास्ता, तो वो बताया गेट नंबर 2। जैसे पूछा था कि रानी के पास जाना है तो बताया गेट नंबर 2 से आप अंदर चले जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा राजा। तो ये था। अब देखो राउटर का यूज़ हम क्यों करते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे शायद आपको भी क्लियर हो गया होगा कि ये आपका रूम है, राइट। ये आप सपोज करो कि होटल में जाते हो, होटल में आप देखते हो कि फ्लोर पे जाओगे, आपको दोनों साइड से रूम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बीच में आपको गैलरी देखेगा। तो रूम का नंबर क्यों दिया गया हुआ है कि भाई आप जब नीचे जाते हो वो आपको की प्रोवाइड करवाता है, बोलता है कि उस पर लिखा रहता है 101 में चले जाओ, मतलब आप समझ जाते हो कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे 101 में जाना है, राइट। ऐसे ही दो सेकेंड फ्लोर पर रहेगा तो लिख देता है 201 203 204, थर्ड फ्लोर पे है तो 301 304। तो ये क्या है, रूम का नंबरिंग दिया गया हुआ है
जिससे आपको बता सके वो कि भाई आपको रूम नंबर इतना मिला है, इस रूम में आपको जाना है, राइट। तो वो आपका वैसे ही राउटर के पास इंटरफेस का नंबर होगा, राइट, इंटरफेस का नंबर होगा। जैसे फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 1/0 और फास्ट इथरनेट 1/1। अब आप बोलोगे कि ये 0/0 1/1 ये क्या है, तो देखो ये क्या है, ये जो मैं ऐसे लिखा हूँ फास्ट इथरनेट 0/0, ये आप जब राउटर को देखोगे, राउटर है ये आपका, सपोज करो राउटर, ओके। राउटर के अंदर जो इंटरफेस होगा आपको एक उसमें स्लॉट दिखेगा, स्लॉट के अंदर में आपको पोर्ट दिखेगा, राइट, 2 स्लॉट है सपोज करो, तो 2 पोर्ट यहाँ पे लगा होगा। तो ये जो फास्ट इथरनेट, मैं क्या लिखा हूँ, ये फास्ट इथरनेट 0/0, तो ये जो आपका 0 है ये बताता है आपका स्लॉट नंबर, स्लॉट नंबर। और ये जो आपका 0/0 जो सेकेंड में 0 है ये बताता है आपको पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर। तो देखो जैसे मैं लिखा हूँ फास्ट इथरनेट 0/0, मतलब ये स्लॉट नंबर 1 है, S1 S2, ओके। स्लॉट नंबर ये S0 और S1, ओके। तो ये क्या बता रहा है, फास्ट इथरनेट 0/0, मतलब ये इंटरफेस जो है मेरे राउटर का वो पहला स्लॉट का पोर्ट नंबर पहला है। ये फास्ट इथरनेट 0/1 क्या बता रहा है कि भाई स्लॉट नंबर 0, स्लॉट नंबर 0 तो ये है मेरा, राइट। इसमें इंटरफेस नंबर 0, इसमें पोर्ट नंबर आपका 1, 0/1, इसमें पोर्ट नंबर आपका 1, मतलब क्या, ये पोर्ट की बात कर रहा है, स्लॉट नंबर 0 और पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 0, पोर्ट नंबर 1, इसमें भी 0 1, राइट। ये आपका स्लॉट नंबर और ये आपका पोर्ट नंबर। तो ये क्या बता रहा है कि 0 स्लॉट नंबर में पोर्ट नंबर 1, ये इंटरफेस मेरा ये बता रहा है कि ये इंटरफेस है। अगर मैं बात करूँ फास्ट इथरनेट 0/1 की, तो 0/1 में ये क्या बता रहा है मेरे को, स्लॉट नंबर, तो स्लॉट नंबर 1 पे आ गया। स्लॉट नंबर 1 में क्या बता रहा है, पोर्ट नंबर 0, मतलब पोर्ट नंबर 0 कौन सा है, ये। फास्ट इथरनेट 1/1 में मतलब ये बता रहा है स्लॉट नंबर और ये बता रहा है पोर्ट नंबर, मतलब ये स्लॉट नंबर 1 में पोर्ट नंबर 1, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे राउटर का इंटरफेस दिया गया है। फास्ट इथरनेट रहेगा, आपका इथरनेट भी हो सकता है, आपका सीरियल भी हो सकता है, ओके। तो ये आपका क्या था, राउटर, ओके। आपने ये समझ गए कि इसके जो इंटरफेस है इस पे FA 0/0 लिखा हुआ है, FA 0/1 लिखा हुआ है, FA 0/2 लिखा हुआ है, या FA 0/3 लिखा हुआ है। मतलब ये सारे के सारे जो पोर्ट है वो एक ही स्लॉट में है, स्लॉट नंबर 0 में ही है। पोर्ट नंबर 1 0, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3 और पोर्ट नंबर 3 तक है ना, तो 3, राइट। तो ऐसे आप इसको, अब देखो हम इस पे राउटर पे IP एड्रेस कैसे असाइन करते हैं, इसको, इस चीज़ों पे आप फोकस करो कि राउटर पे IP एड्रेस कैसे असाइन करते हैं। ये मेरा राउटर है, इसका सपोज करो कि 2 इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/0 और 0/1, मतलब इस राउटर पे मैं एक स्लॉट लगाया हूँ, ये मेरा राउटर है, मैं एक स्लॉट है इसमें और इसमें 2 पोर्ट है, राइट। या अगर दूसरा स्लॉट है तो वो सब सारे के सारे पोर्ट अभी डिसेबल है। 2 पोर्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक 0/0 और एक 0/1। आपको IP एड्रेस देना आता होगा, इंटरफेस पे कैसे देते हैं IP एड्रेस इस इंटरफेस पे, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कमांड, राइट। आप क्या करोगे, राउटर का CLI एक्सेस लोगे, CLI एक्सेस, CLI क्या है भाई, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। आप एक्सेस लिए राउटर का CLI और उसमें कमांड क्या डालोगे, इंटरफेस, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट। आप जो भी लिंक, जो आपका जो पोर्ट नंबर, पोर्ट है, वो जो भी लिंक आप यूज़ कर रहे हो, फास्ट इथरनेट यूज़ कर रहे हो पोर्ट, या फिर इथरनेट यूज़ कर रहे हो, सीरियल यूज़ कर रहे हो, तो वो भी वो यहाँ नाम यहाँ पे
आप लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे आप, पोर्ट का और स्लॉट का नंबर। तो 0/0 इस इंटरफेस पे मेरे को आईपी एड्रेस देना है, सपोज कर लो 10.10.10.10/8। ओके, ये आईपी एड्रेस मेरे को देना है। तो ये मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और क्या करूँगा, एंटर। एंटर दबाऊंगा तो मेरा जो खुल के आएगा नया पेज, वो मैं इस इंटरफेस पे पहुंच गया रहूँगा, राइट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे पहुंच गया रहूँगा। यहाँ पे मैं क्या कमांड चलाऊंगा, आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस यहाँ पे दूंगा जो भी ABCD, राइट। मतलब 10.10.10. जो भी आपका आईपी एड्रेस है। और उसके बाद आप क्या दोगे यहाँ पे, उसका सबनेट मास्क, सबनेट मास्क। और ये आप एंटर दबाओगे, आपका राउटर पे ये आईपी एड्रेस इस इंटरफेस पे सेव हो जाएगा। ओके, ये ऐसा हो जाएगा। ये 2 कमांड है आपका राउटर के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस। अब कभी आपको ये मत सोच लेना भाई कि राउटर का आईपी एड्रेस होता है। किसका आईपी एड्रेस होता है, राउटर के इंटरफेस का आईपी एड्रेस होता है, राइट। तो आप जब इस पोर्ट पे इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दोगे, फिर क्या कमांड लिखोगे, वैसे ही आप जाओगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 एंटर। आप चले जाओगे इस इंटरफेस पे फिर क्या लिखोगे, आईपी एड्रेस। और सपोज कर लो कि आपको आईपी एड्रेस देना है यहाँ पे 20.0.0.1/8। तो आप आईपी एड्रेस क्या लिखोगे, 20.0.0.1 और फिर सबनेट मास्क /8 है तो 255.0.0.0। ये मैं आपको भी प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा करके कि कैसे होगा। ओके, ये आपको आईपी एड्रेस देना था इंटरफेस पे। होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखो राउटर का काम क्या है, 2 नेटवर्क को जोड़ना, राइट। 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना। सपोज करो राउटर का काम देखो क्या होता है। राउटर है ये मेरा, ओके। इसका 2 इंटरफेस है, इंटरफेस 1 और इंटरफेस 2। FA 0/0 और FA 0/1। ओके, ये 2 इंटरफेस है। ये 2 इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस असाइन किए हो। तो जो आप आईपी एड्रेस उस पे असाइन किए हो, और सपोज करो कि यहाँ पे आपका नेटवर्क कनेक्ट है, यहाँ से स्विच लगा हुआ है, राइट, स्विच, और इसके साथ आपका क्या है, पीसी लगा हुआ है। सपोज करो कि 4 यूज़र यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ भी आपके पास एक स्विच लगा हुआ है, और यहाँ भी आपका 4 यूज़र कनेक्ट है। ओके, ठीक है भाई। सबसे पहले ये बताओ कि इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे, दोनों इंटरफेस पे मैं सेम आईपी एड्रेस दे सकता हूँ क्या? देखो इस डायग्राम को भी अभी छोड़ दो। ये आपके पास सपोज कर लो कि राउटर है, ओके। यहाँ पे मैं एक आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.1.1/24। इस इंटरफेस पे मैं आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.2.1/24। और इस इंटरफेस पे मैं आईपी, एक और इंटरफेस है जिस पे मैं आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.1.4/24। आप ये बताओ क्या ये आईपी एड्रेस ले लेगा सब इंटरफेस राउटर का? भाई वो राउटर क्या करता है, जैसे ही आप उसको इंटरफेस पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाते हो, वो क्या करता है, एंड ऑपरेशन करता है आपके सबनेट मास्क के साथ, और क्या कैलकुलेट करता है, नेटवर्क आईडी। वो क्या निकालता है, नेटवर्क आईडी। भाई इसका नेटवर्क आईडी क्या है, तभी तो उसको पता चलेगा कि भाई इस इंटरफेस पे मेरा ये नेटवर्क रन हो रहा है, राइट। जैसे इस इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड करवाओगे, तभी तो उसको पता चलेगा कि अच्छा इधर जो है मेरा ये नेटवर्क चल रहा है। अगर मैं इधर भी वही नेटवर्क दे दिया, अगर एक होटल का रूम फर्स्ट फ्लोर पे 101 है और दूसरा रूम का भी नंबर मैं रख दूं क्या 101, तो क्या हो सकती है प्रॉब्लम? आपको जब नीचे में बताया जाएगा कि 101 में जो आप जब फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे को जाना कहाँ पे है। तो 2 रूम का नंबर नहीं दे सकता हूँ मैं सेम, राइट। तो वैसे ही राउटर के इंटरफेस पे अगर मैं दो इंटरफेस पे सेम ही नेटवर्क आईडी, सेम ही नेटवर्क आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा दिया, तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा।
और राउटर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि जब भी राउटर के पास पैकेट आएगा तो उसको मालूम ही नहीं रहेगा भाई किसको भेजना है, क्योंकि वो आईपी एड्रेस तो लिख के रखा नहीं है, वो लिख के रखता है अपना नेटवर्क आईडी। एक्चुअली राउटर के पास एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस राउटिंग टेबल। ओके, राउटिंग टेबल में वो क्या करता है, अपना नेटवर्क आईडी लिख के रखता है कि भाई उसके ऊपर जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो क्या क्या चल रही है। तो देखो ऐसा होगा कि ये आप यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस असाइन किया इस इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1 और फास्ट इथरनेट 1/0 सपोज कर लो। ठीक है, आपने इस पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया। ये क्या करेगा, सबसे पहले इसका नेटवर्क आईडी निकालेगा। नेटवर्क आईडी कैसे निकालेगा, वही इसको सबको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और इसको बी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। नेटवर्क आईडी हम निकालना सिखाए थे आपको आईपी एड्रेस में। तो जब इसका ये नेटवर्क आईडी निकालेगा तो क्या होगा, 192.168.1.0/24 ये होगा आपका नेटवर्क आईडी इस इंटरफेस पे। ये क्या करेगा, लिख लेगा अपने राउटिंग टेबल में, लिख लेगा ये अपने राउटिंग टेबल में कि मेरा जो इंटरफेस है एक नेटवर्क है, सपोज कर लो इंटरफेस भी नहीं, अभी इसने लिख लिया सी फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सी फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड क्या, 192.168.1.0/24 ये इसने अपने राउटिंग टेबल में लिख लिया। ये इसका राउटिंग टेबल है राउटर का, राइट, इस राउटर का। इसमें इसने लिख लिया कि मेरे राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड एक नेटवर्क है, क्या, 192.168.1.0/24। जब इस इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराओगे तो फिर से ये क्या करेगा, इसका नेटवर्क आईडी निकालेगा। इसका नेटवर्क आईडी निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 192.168.2.0/24। क्या ये नेटवर्क आईडी सेम है? नहीं, डिफरेंट है। तो ये फिर से लिख लेगा डायरेक्टली कनेक्टेड एक और नेटवर्क है, वो है 192.168.2.0/24। फिर जब आप इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाओगे तो फिर से ये क्या करेगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके नेटवर्क आईडी निकालेगा। क्या आएगा नेटवर्क आईडी, 192.168.1.0/24। और जैसे ही ये देखेगा नेटवर्क आईडी, ये क्या देखेगा कि भाई ये तो मैं पहले ही नेटवर्क मैंने अपना डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क में सेव करके रख लिया हूँ कि 192.168.1.0/24 से ऑलरेडी है। तो ये क्या बोल देगा, इसको आपको एरर दे देगा जैसे ही आप इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस के प्रोवाइड करवाओगे ओवरलैप का, तो ये इसको नहीं लेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, 3.1। ओके, अब जब ये नेटवर्क आईडी निकालेगा इसका तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.0। तो अब ये सेव कर लेगा 192.168.3.0/24। ये अब अपने राउटिंग टेबल में 3 नेटवर्क स्टोर कर लिया। ओके, अब सपोज कर लो 3 नहीं, ये नेटवर्क इंटरफेस नहीं है, सपोज करो कि ये 2 ही है अभी। ओके, और जो आपका ये नेटवर्क चल रहा है वो इधर चल रहा है 192.168.1.0/24। ओके, और जो दूसरा नेटवर्क है ये है 192.168.2.0/24। गाइज वेरी केयरफुली आप देखो इस सब चीज़ों को, ये सब चीज़ आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम बहुत आगे पढ़ने वाले हैं। अब राउटिंग प्रोटोकॉल सब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें कंफ्यूज ना करें। ओके, ठीक है, मैंने लिखा, राउटर को दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, आईपी एड्रेस असाइन करना शुरू करूँगा। यहाँ पे इस नेटवर्क से आईपी एड्रेस दूंगा क्या, 192.168.1.1। इसको आईपी एड्रेस दूंगा 1.2, इसको आईपी एड्रेस दूंगा 1.3, इसको आईपी एड्रेस दूंगा 1.4। और इसी नेटवर्क से आईपी एड्रेस इस इंटरफेस को भी दूंगा, क्योंकि ये जो इंटरफेस है, जैसे मैंने बताया था, आपका जो गेट का दरवाज़ा है, जो आपका डोर है, वो आपके रूम के अंदर वालों के लिए, जो आपके रूम के अंदर जो बैठा हुआ है उसको बाहर निकलने का रास्ता है वो, राइट। तो यहाँ पे इसी नेटवर्क से एक आईपी एड्रेस यहाँ दूंगा। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लो कि 1.10 दे दिया आईपी एड्रेस इसको, राइट। तो और इस ऐसे ही इस नेटवर्क में भी आईपी एड्रेस, तो सपोज कर लो इसको मैं दे दिया 2.1, इसको दे दिया 2.3, 2.1, 2.2, ओके, 2.3 और 2.4।
ओके, और इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दे दिया मैं 2.20, राइट। ये दोनों अलग अलग नेटवर्क है, ये अलग और ये अलग। अब देखो, जब भी ये सारे यूजर को इस यूजर से कम्युनिकेट करना होगा तो ये पैकेट को कहाँ पे भेजेगा, अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास। डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका क्या होगा भाई, इस नेटवर्क से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, यही है ना। तो ये इंटरफेस क्या होगा इसके लिए, डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो जब आप आईपी एड्रेस देते हो कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर में भी आप देखते होगे, जो मैंने एक आपको प्रैक्टिकल भी दिया था छोटा सा बना के, उसमें मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर रहा था। तो क्या क्या मांग रहा था, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे आप क्या दोगे इस कंप्यूटर को, डिफ़ॉल्ट गेटवे अपना क्या दोगे आप इस कंप्यूटर को, डिफ़ॉल्ट गेटवे दोगे आप 2.20, राइट। सारे कंप्यूटर को डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दोगे, 2.20। अब बट ये समझो कि ये जितने भी यूज़र है आपका, राइट, इस नेटवर्क में और इस नेटवर्क में, ये अगर आपस में बात करना चाहता है, ये कंप्यूटर 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज कर लो कंप्यूटर का नाम, ये कंप्यूटर अगर 1 4 से बात करना चाहता है, कंप्यूटर 1 4 से कम्युनिकेट करना चाहता है, क्या इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास जाने की जरूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो सेम ही नेटवर्क के अंदर है, तो इसको तो बाहर जाने की, नेटवर्क से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। डिफ़ॉल्ट गेटवे के रिक्वायर्ड कब आएगा, जब हम आउटसाइड, जो मेरे नेटवर्क से बाहर यूज़र बैठा हुआ है जो दूसरे नेटवर्क में, उससे जब मैं बात करूँगा तब मैं क्या करूँगा, अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को पैकेट भेजूँगा और वहाँ से मेरा पैकेट बाहर निकलेगा। बट जब ये आपस में ये सब बात करना चाह रहा है, राइट, तब इसको क्या है, ज़रूरत नहीं है डिफ़ॉल्ट गेटवे का किसी को भी। तो ऐसा होता कैसे है कि आप जैसे ही यहाँ पे देखो, अब मैं इस कंप्यूटर से पिंग करूँगा जैसे 4 को, राइट, तो सोर्स आईपी क्या लगा के दूंगा मैं, सोर्स आईपी 2.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या लगा के दूंगा मैं, 2.4, राइट। पूरा का पूरा आईपी एड्रेस लिखूंगा तो 192.168.2.1 और डेस्टिनेशन में क्या हो जाएगा 192.168. क्या हो जाएगा 2.4, यही आईपी एड्रेस दूंगा। एक्चुअली मैं पिंग क्या होता है ये आपको इसके बाद में अभी पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक में यही रहेगा, तो आप समझ जाओगे। अभी बस ये समझो कि पिंग का हम यूज़ करते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, कि यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेट करूँगा तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए जो मैं यूटिलिटी का यूज़ करूँगा वो पिंग है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं कोई भी पैकेट को भेजा यहाँ पे, तो सोर्स आईपी क्या लग के जाएगा ये, और डेस्टिनेशन आईपी लग के क्या जाएगा ये। आपका कंप्यूटर करता क्या है, सबसे पहले दोनों को क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट, इस दोनों को क्या करेगा, नेटवर्क आईडी निकालेगा, इसका भी और इसका भी, और दोनों का नेटवर्क आईडी निकाल के क्या चेक करेगा कि भाई नेटवर्क आईडी दोनों का सेम है या नहीं, सोर्स और डेस्टिनेशन का सेम है या नहीं। अगर डिफरेंट है मतलब तो तय है कि ये दूसरे नेटवर्क में जाना चाहता है। तो ये क्या ढूंढेगा आपका कंप्यूटर की डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है भाई, और डिफ़ॉल्ट गेटवे को पैकेट भेज देगा। बट यहाँ पे क्या होगा, अभी इसका नेटवर्क आईडी निकालेगा, ये क्या हो जाएगा 192.168.1.0 सॉरी, और डेस्टिनेशन का क्या आएगा 192.168.2.0। तो दोनों का नेटवर्क आईडी क्या होगा, सेम। मतलब भाई ये जो डेस्टिनेशन है मेरा इसी नेटवर्क में है, तो मेरे को डिफ़ॉल्ट गेटवे का काम है क्या, नहीं है काम, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे का यूज़ ही नहीं करेगा। यहाँ पे एक आपका कंप्यूटर डायरेक्ट पैकेट किसको भेज देगा, स्विच को, और आपका कम्युनिकेशन होने लगेगा। अभी हम पैकेट फ्लो देखेंगे तो आप वो और अच्छे से समझोगे। बस अभी आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे समझना है कि क्या है। अब अगर यहीं पे मैं ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को पैकेट भेज रहा था, सपोज कर लो कि 1.1 को, राइट, या 1.1 जो है वो मेरा 2.1 से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो यहाँ पे एक पैकेट बनेगा जिसमें सोर्स आईपी क्या होगा 1.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 2.1। अब ये क्या करेगा आपका कंप्यूटर, दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, नेटवर्क आईडी निकालेगा, चेक करेगा नेटवर्क आईडी, पहला सोर्स के लिए जो नेटवर्क आईडी आएगा 1.0 और डेस्टिनेशन के लिए जो नेटवर्क आईडी आएगा वो क्या आएगा 2.0/24। तो ये समझ जाएगा कि भाई नेटवर्क आईडी अलग अलग है, मतलब ये दूसरे नेटवर्क में से कम्युनिकेट करना चाहता है, जो पैकेट है वो दूसरा नेटवर्क में जाएगा, तो वो पैकेट को किसको भेज देगा, अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास। इस कंप्यूटर के पास डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। अगर सपोज करो कि आपने कंप्यूटर को डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं दिए है
और आप क्या किए हो, दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हो। जैसे इस कंप्यूटर में मैं जो आईपी एड्रेस में असाइन किया वो मैं सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क दिया और डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं दिया। तो ये क्या करेगा, जैसे ही देखेगा कि ये दूसरे नेटवर्क में जाना चाहता है, ये अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस ढूंढेगा, राइट। अपना इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं मिलेगा, वो पैकेट को वहीं पे क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। अगर डिफ़ॉल्ट गेटवे मिल गया तो वो अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को पैकेट भेज देगा। तो ऐसे काम होगा, देखो टेस्टर कहाँ गया, ऐसे काम होगा। अब सपोज करो कि ये राउटर जो है, ये जो आपका कंप्यूटर है, ये इस कंप्यूटर से बात करना चाह रहा है। इसने एक पैकेट भेजा जिसमें सोर्स आईपी क्या लग के गया, सोर्स आईपी लग के गया आपका 1.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या लग के गया 2.1। ओके, ये पैकेट कंप्यूटर क्या करेगा, दोनों का नेटवर्क आईडी निकाला, देखा कि नहीं भाई डेस्टिनेशन डिफरेंट नेटवर्क में, वो क्या करेगा, पैकेट को डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास भेज देगा। ये पैकेट कहाँ पे आएगा, राउटर के इस इंटरफेस पे, राउटर के इस इंटरफेस पे, जिसमें सोर्स आईपी क्या लग के जा रहा है, सोर्स आईपी लग के जा रहा है आपका 192.168.1.1/24 और डेस्टिनेशन आईपी क्या लग के जा रहा है 192.168.2.1/24। ये पैकेट राउटर के पास रिसीव हुआ, राउटर के कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/0 पे। ओके, अब देखो राउटर क्या करेगा, राउटर जैसे ही इसको रिसीव करेगा, राउटर क्या करेगा, इस पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और नेटवर्क आईडी निकालेगा डेस्टिनेशन आईपी का। डेस्टिनेशन आईपी का नेटवर्क आईडी क्या निकल के आ जाएगा 192.168.2.0। अब राउटर क्या करेगा कि भाई 192.168.2.0 को मैं जानता हूँ क्या, मुझे पता है या नहीं कि ये नेटवर्क कहाँ पे है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा। राउटिंग टेबल में क्या देखेगा 192.168.2.0, मतलब हाँ मैं जानता हूँ इस नेटवर्क को, इसके पास मैं पैकेट को भेज सकता हूँ। ये बोलेगा क्योंकि अपना राउटिंग टेबल चेक किया, देखा कि इसमें मैं जानता हूँ क्या इस नेटवर्क को। हाँ, अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे से ये बंदा ने है, ये कंप्यूटर अगर एक ऐसे को कम्युनिकेट करना चाहता है जिसका आईपी एड्रेस था 192.168.3.0। ओके, 3.0 रहता, राउटर के पास आता, राउटर क्या चेक करता है कि मैं उसका नेटवर्क आईडी निकालता 3.0, राउटर क्या चेक करता है कि भाई क्या मैं 3.0 को जानता हूँ, तो अपना राउटिंग टेबल चेक करता, उसमें देखता है कि नहीं है, तो वो क्या करता, पैकेट को ड्रॉप कर देता कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है। अगर मैं कहीं पे खड़ा हूँ, मेरे पास कोई बंदा आया, मेरे से किसी का एड्रेस पूछ रहा है कि वहाँ पे मुझे जाना है, तो भाई मैं क्या करूँगा, अपने ब्रेन को चेक करूँगा कि मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ उस एड्रेस के बारे में। अगर मेरे ब्रेन में नहीं होगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, अगर होगा तो मैं बता दूंगा कि भाई इधर जाओगे। तो वैसे ही राउटर है ना, यहाँ पे बैठ के वही तो कर रहा है। वो जैसे ही देखा डेस्टिनेशन की भाई इसको जाना कहाँ है, तो 2.0 नेटवर्क में जाना है, तो चेक कर रहा है अपना राउटिंग टेबल कि भाई 2.0 को मैं जानता हूँ या नहीं, तो देखा अपने राउटिंग टेबल में ये जानता है। तो राउटर समझ गया कि हाँ भाई मैं डेस्टिनेशन के बारे में जानता हूँ, मैं इसको पैकेट को भेज सकता हूँ। लेकिन अब जो दूसरी चीज़ राउटर चेक करेगा, वो क्या चेक करेगा कि भाई लेकिन मैं राउटर ये जो 2.0 है वो मेरा कौन से इंटरफेस से कनेक्ट है, कहाँ से मेरे को इस डाटा को आउट करना है, एग्जिट कहाँ से करना है, बाहर कहाँ से निकालना है। इस इंटरफेस पे इसने रिसीव किया, ये चेक करेगा ना भाई बाहर कहाँ से निकालना है इस डाटा को। सपोज कर लो इसके पास और एक इंटरफेस है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि मेरे को 20 डॉट यहाँ पे है या 20 डॉट यहाँ पे है। तो राउटिंग टेबल में वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं लिख के रखेगा ये क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ना, तो सी से डायरेक्टली कनेक्टेड, और इसके साथ साथ ये अपना इंटरफेस की भी इंफॉर्मेशन रखती है। जैसे ही आप अपना इस पे आईपी एड्रेस असाइन करोगे तो ये क्या करेगा, लिख लेगा कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 192.168.1.0 और मेरा कौन से इंटरफेस पे है ये आईपी एड्रेस असाइन, फास्ट इथरनेट 0/0 पे। और वैसे ही जैसे ही आप ये आईपी एड्रेस दोगे तो यहाँ भी लिख लेगा क्या कि फास्ट इथरनेट 0/1 पे मेरा 20 डॉट। अब देखो, अब ये पैकेट राउटर के पास आया, राउटर इसका नेटवर्क आईडी निकाला, क्या देखा 192.168.2.0 है। वो अपना राउटिंग टेबल चेक किया, राउटिंग टेबल
राउटिंग टेबल में क्या देख रहा है कि ये नेटवर्क किससे कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0/1 से। अब क्या करेगा, ये 0/1 से इस पैकेट को आउट कर देगा। ये पैकेट आउट होगा, स्विच के पास आएगा, और ये तो आप अभी बाद में देखोगे कि कैसे काम करता है। ये अभी आप राउटर को मैं बताया आपको, राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल होती है। उस राउटिंग टेबल में आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो आप आईपी एड्रेस असाइन किए हो उसको वो मेंटेन करता है। उसके साथ वो अपना इंटरफेस का भी नंबर लिख के रखता है, राइट। उस इंटरफेस के अकॉर्डिंग ही राउटर जो पैकेट को जो है वो स्विच करता है दूसरे। एक्चुअली क्या क्या है, इस इंटरफेस पे रिसीव किया पैकेट को, राउटिंग टेबल चेक किया, और उसमें क्या चेक किया, एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, और उस इंटरफेस पे पैकेट को क्या कर दिया, स्विच, और ये पैकेट यहाँ से निकल के इधर आ गया। तो यही तो राउटर का काम था, राइट। अब हम इसका ओवरऑल पैकेट फ्लो देखेंगे कि कैसे पैकेट फ्लो होता है। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जब भी नेटवर्क में दो डिवाइस बात करेगा, राइट, सपोज कर लो कि दो कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी, तो कम्युनिकेशन के लिए चार चीज़ की रिक्वायरमेंट है। क्या क्या, पहला चाहिए मेरे को सोर्स मैक, दूसरा क्या चाहिए, डेस्टिनेशन मैक, और तीसरा क्या चाहिए, सोर्स आईपी, और चौथा क्या चाहिए, डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ये चार चीज अगर नहीं रहेगा तो आपकी कम्युनिकेशन आपके पास नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये चार चीज की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो, मेरे पास एक नेटवर्क है, ये मेरा राउटर है, ये मेरा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है, और ये मेरा 0/1 है। ये आप समझ गए राउटर का इंटरफेस। जो राउटर का इंटरफेस क्या होता है भाई, दो नेटवर्क को जो आप ऐड किए हो वो राउटर के इंटरफेस के थ्रू ही किए हो, और जो राउटर का इंटरफेस है इस पे जो भी आईपी एड्रेस है, इस नेटवर्क के अंदर में जितने भी यूज़र होगा, राइट, इस नेटवर्क के अंदर में जितने भी यूज़र होगा सबके लिए ये क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा, राइट। और वैसे ही राउटर इस इंटरफेस का भी होगा। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे गाइस आप अच्छे से शायद समझ गए होंगे, और डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको समझना भी बहुत ज़रूरी था, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जब राउटिंग आप देखोगे तो आपको कंफ्यूज ना हो कभी भी, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है। तो एग्जिट पॉइंट होता है मेरा नेटवर्क का एग्जिट पॉइंट, जहाँ से मैं बाहर निकलूँगा, ओके। तो देखो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, सपोज करो स्विच, और यहाँ भी एक स्विच लगा हुआ है, स्विच। अब देखो यहाँ पे मेरा कंप्यूटर लगा हुआ है 1, और कंप्यूटर लगा हुआ है 2, दो कंप्यूटर दोनों के पास लगा हुआ है, ओके। मैक एड्रेस इसका सपोज करो A है, इसका B है, इसका C है, और इसका D है। आईपी एड्रेस क्या है, 10.1 है, 10.2 है, 20.1 है, 20.2 है आईपी एड्रेस सारे कंप्यूटर का, ओके। अब देखो, मैं यहाँ से ए कंप्यूटर से सी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। मेरा एक कंप्यूटर है वो सी से बात करना चाहता है। तो जब पैकेट लेयर 3 पे आएगा, जो भी सर्विस वो यूज़ करेगा वो तो डिपेंड करता है। देखो, अब जब मैं पिंग यूज़ करूँगा तो वो पिंग के लिए जो पैकेट जनरेट होती है वो लेयर 3 पे ही होती है, वो अभी आप समझ जाओगे, ठीक। तो पिंग के लिए जो लेयर 3 पे पैकेट जनरेट हुआ उसमें एक क्या होगा, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी में क्या होगा 10.1 और डेस्टिनेशन आईपी में 20.1। आप ये बोलोगे कि भाई इसको, इस कंप्यूटर को डेस्टिनेशन आईपी के बारे में पता कैसे चला, तो आप कमांड में क्या लिखोगे, पिंग 20.0.0.1 यही लिखोगे ना। आप जब किसी को जब भेजोगे यहाँ से कोई भी पैकेट इसको, तो आप डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो लिखोगे ही यहाँ का, राइट, या यहाँ का, तो ये लिखे। तो जैसे आप पिंग और ये लिखे, ये समझ गया कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है 20.1, तो ये ने लिख दिया। अब लेयर 2 पे आएगा ये पैकेट। लेयर 2 का काम क्या है, उस पर मैक एड्रेस देना। मैक एड्रेस इसने दे दिया आपने पीसी का A, राइट। और ये 20.1 का मैक एड्रेस इसको पता है क्या, इस कंप्यूटर को कि क्या है, C है, ये चीज़ इसको पता है, नहीं पता है अभी। तो यहाँ पे ये क्या लगाएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, पता नहीं। जब पता नहीं तो फिर कम्युनिकेशन होगा नहीं। तो सपोज कर लो कि इसको
पता है। और ये चीज़ हम कल देखेंगे कि जब मैक एड्रेस अगर इसको नहीं पता है तो ये मैक एड्रेस के लिए एक प्रोटोकॉल का यूज होता है, आर्प एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नाम से ही क्लियर होगा कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के हेल्प से मैक एड्रेस फाइंड करता है, आईपी एड्रेस के हेल्प से मैक एड्रेस फाइंड करता है। तो देखो आईपी एड्रेस इसको पता है 20.1 और इसके हेल्प से इसका मैक एड्रेस पता करेगा कि सी। ये चीज़ आप कल देखोगे, कल मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा, राइट। तो उससे ये पता कर लेगा आर्प से कि यहाँ पे सी है। ये कैसे करेगा ये आप कल देख जाओगे। सपोज कर लो कि अभी इसको पता चल गया, राइट, ये आप प्रोटोकॉल कल पढ़ोगे। तो ये पैकेट हो गया। अब ऐसे ही एक कंप्यूटर ने देखा, इस पर क्या करेगा, वो एंड ऑपरेशन करेगा। डेस्टिनेशन आईपी में क्या निकलेगा, इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 20.0.0.0 और इसका अपना आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी क्या है, ये इसका नेटवर्क आईडी निकला 20.0.0 और इसका अपना नेटवर्क आईडी है 10.0.0.0। देख लेगा कि नहीं भाई ये जो आईपी एड्रेस है वो डिफरेंट नेटवर्क का, ये डिफरेंट नेटवर्क में जाना चाहता है। ये क्या करेगा, पैकेट को कहाँ पे भेज देगा, अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास। इसका आईपी एड्रेस सपोज कर लो 10.10 है, तो ये अपना पैकेट को कहाँ पे भेज देगा, इस डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास। और जैसे ही डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास ये आएगा, वो क्या देखेगा डेस्टिनेशन में कि 20.1 लग के आ रहा है, 20.1 लग रहा है। तो ये अपना राउटिंग टेबल एक मेंटेन किया होगा जिसमें डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होगा 20.0.0.0 और फास्ट इथरनेट 0/1 और एक क्या होगा 10.0.0.0/8 फास्ट इथरनेट 0/0। ऐसा ही अपना राउटिंग टेबल मेंटेन करके रखा होगा। ये चेक करेगा कि भाई 20 को क्या मैं जानता हूँ, तो देखेगा हाँ भाई जानता हूँ। फिर क्या चेक करेगा कि कौन से इंटरफेस से निकालना है, तो फास्ट इथरनेट 0/1 से निकालना है और यहाँ से आउट कर देगा पैकेट को। और ये तो जब मैं ये आर पढ़ा दूंगा तब मैं आपको पूरा ओवरऑल पैकेट फ्लो एक बार बहुत अच्छे से बताऊंगा, बिकॉज पैकेट फ्लो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पैकेट फ्लो अगर नहीं समझ में आएगी तो आप कैसे, आपको यही नहीं पता है कि यहाँ से पैकेट फ्लो क्या, यहाँ पे जाएगा तो पैकेट कैसे जाएगा, सबसे पहले पैकेट के साथ क्या होगा, फिर वो स्विच रिसीव करेगा तो उसके साथ क्या करेगा, कहाँ पे मैक एड्रेस लेगा, कहाँ पे आईपी एड्रेस, कौन स्विच क्या चेक करके पैकेट को भेजेगा, राउटर क्या चेक करके भेजेगा, तो आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप फिर कर नहीं पाओगे बराबर उसमें ट्रबल शूटिंग, राइट। जब आप ट्रबल शूटिंग करोगे कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको पैकेट फ्लो पूरी की पूरी पता रहनी चाहिए, तभी तो होगी। तो पैकेट फ्लो हम बहुत अच्छे से देखेंगे और एट द एंड आपको यही तो काम भी है। आपका काम क्या है, यहाँ से भाई इस नेटवर्क को इससे कम्युनिकेट करवा देना, इस पर पूरी आपकी कमांड रहे कि जब कम्युनिकेशन होगी यहाँ से तो पैकेट जो जाएगा वो कैसे जाएगा, उसका फ्लो कैसे रहेगा, इस पे आपकी कमांड चाहिए, तभी तो आप प्रॉब्लम को पकड़ पाओगे। जब प्रॉब्लम हो जाएगी जाने में कहीं पे तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये है, ये प्रॉब्लम था। तो इसको हम कल और अच्छे से देखेंगे जब हम आर्प पढ़ लेंगे, तो राइट, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय गाइस।